एक्चुअल कैंपिंग इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल। अब इससे पहले कि आप मुझे गालियां दो, मेरी बात पूरी तरह से सुन लो, ओके? तो हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू एबी वेंचर्स। तो दिस वीडियो इज अबाउट अ वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैंपिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज कैंपिंग? कैंपिंग इज कि आप किसी रिमोट एरिया में जा रहे हो, किसी सुनसान सी जगह पे जा रहे हो, क्लोज टू नेचर, एंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन ए होटल यू जस्ट पिच इन योर टेंट। एक छोटा सा टेंट अपना लगाया एंड स्टे देयर। आपके पास कोई फैसिलिटीज या कोई प्रोविजन या कोई हेल्प नहीं है, यू आर ऑन योर ओन। दैट इज कैंपिंग। वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ इस तरह की जगह होनी चाहिए, शांत, हरियाली से भरी हुई, हो सके तो बगल में नदी, एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग द व्यू। अपना खाना आप खुद बना रहे हो एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। बट डू यू रियली थिंक कि आपको इंडिया में इस तरह की जगह मिलेगी कि आप अकेले रुक सको? लेट मी टेल यू व्हाई आई बिलीव कि कैंपिंग इन इंडिया इज नॉट वेरी सेफ। करोगे कहाँ पे? वेल, मैंने कुछ डेटा डाउनलोड किया था एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑन स्क्रीन। वेल, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया का पॉपुलेशन का डेटा है दैट इज क्लोज टू अराउंड 450 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 450 लोग रहते हैं। इंडिया में जगह जगह के हिसाब से ये अलग भी है। दिल्ली में इट इज़ क्लोज टू 10,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा है इंडिया गवर्नमेंट की सेंसस की वेबसाइट के ऊपर। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो कैंपिंग इंस्पायर्ड वीडियोस होते हैं या जो हमें रिसेंटली जो इंस्पिरेशंस मिल रही हैं कैंपिंग से, दे आर फ्रॉम आई थिंक 3 मेन प्लेसेस, कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और उसी वेबसाइट के ऊपर जो यूएस की पर स्क्वायर किलोमीटर की पर्सन पॉपुलेशन है दैट इज 36, कनाडा इज 4, ऑस्ट्रेलिया इज 3, 450, आपको जो है दुनिया जहां की जगह मिलेगी वहाँ पे, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कहीं पे टेंट लगाने जाते हो तो या तो किसी के बाप दादा की ज़मीन होगी या फिर सरकारी ज़मीन होगी। तो प्रभु, आप टेंट लगाएंगे कहाँ पे? चलो, बहुत मगजमारी करके आपने कोई जगह ढूंढ ली किसी जंगल के अंदर या कहीं पे, बट ट्रस्ट मी, यू वोंट बी अलोन। इंडिया में आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ आपको लोग ना मिले। पहाड़ों के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत रेयर एरियाज हैं, लाइक आपका लाहौल स्पीति हो गया या ले हो गया, बट हर बार तो आप वहाँ जाओगे नहीं। कैंपिंग एज सच इज़ नॉट पॉसिबल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अ फ्रेंड ऑफ माइन उत्तराखंड में, उसने एक जगह पे टेंट लगाया। रोड के एक तरफ देयर वाज अ पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से परमिशन लेके उसने रोड की दूसरी तरफ टेंट लगाया अपना, थोड़ा सा नीचे उतर के। देयर वाज अ रिवर से थोड़ा सा ऊपर। ओके, फाइन, एवरीथिंग गुड। अगले दिन मॉर्निंग में उसको तंग करने के लिए 2-3 लोग आ गए। उन्होंने आके क्लेम किया, वी आर फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने यहाँ पे गन डाला, आपने लकड़ियाँ काटी, आपने जानवरों का शिकार किया, फलाना ढिमकाना, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ कि किसी तरह से उनसे पैसे ऐंठे जाए। उस टाइम पे द सेम कॉप्स जो कि पहले बोले थे कि टेंट लगा लो, उन्होंने इग्नोर मार दिया। हमें तो पता ही नहीं कौन है ये। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? चलो, आप 4-5 लड़कों का ग्रुप हो, फिर भी लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, बट व्हाट इफ यू आर विद अ फैमिली? आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप लड़ोगे क्या उस टाइम पे? अगेन, इफ यू आर इन अ वेकेशन, आपका पूरा आइडिया इज टू हैव फन, एंजॉय, बट इसमें फन कहाँ है? ये तो रात भर का स्ट्रेस है कि कोई आ ना जाए, कोई तंग ना करे। चलो, आपने बहुत हंगामा मचा के या बहुत रिसर्च करके या बहुत एक्सपीरियंस से किसी से पूछ पाछ के कोई जगह भी ढूंढ ली जहाँ पे कि आप टेंट लगा लोगे। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी। सेम वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है दैट क्राइम रेट अगेंस्ट टूरिस्ट, जो कंट्रीज की जो लिस्ट बनती है, इंडिया इज ऑन टॉप 24 नंबर। तो इंडिया इज नॉट वेरी सेफ, बहुत कंट्री से सेफ है, लेकिन स्टिल वी हैव टू इम्प्रूव। वही 3 कंट्रीज जिनका मैंने पहले एग्जांपल दिया था,
यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की रैंकिंग 150 से ऊपर है। मतलब दे आर कंपैरेटिवली वेरी सेफ। अगर आप कहीं पे किसी जगह पे टेंट वगैरह कुछ लगाते भी हो तो आपको जानवरों से शायद ज़्यादा खतरा होगा कंपेयर टू ह्यूमंस। इट्स नॉट सेफ। हो सकता है आप टेंट लगा के सो रहे हो, रात में कोई आ जाए, आपका सामान चुरा के चला जाए, कैन बी एनीथिंग, इवन वर्स, आप ही को चोट वोट पहुंचा जाए, कुछ कह नहीं सकते हो, क्या कर दोगे। पूरे वीडियो में ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द ह्यूमन फैक्टर। कैंपिंग में वी ऑल नो देयर इज रिस्क ऑफ एनिमल्स, कोई जानवर आ सकता है, चोट वोट लग सकती है, लकड़ियों की वजह से, पेड़ों की वजह से, झाड़ियों की वजह से, कोई कीड़े वगैरह काट सकते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ कैंपिंग। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वो हमें पता है कि कैंपिंग के साथ वो सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज फैसिलिटीज। कैंपिंग अगर आप करने जा रहे हो तो फैसिलिटीज़ का हमेशा इशू रहेगा, स्पेशली इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली, आपके साथ लेडीज़ हैं, यू डोंट हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स, यू डोंट हैव एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कोई हॉस्पिटल्स। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जिन कंट्रीज़ के कैंपिंग के एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, वहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स या पब्लिक रेस्टरूम्स मिल जाएंगे जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। लेकिन इंडिया में देयर आर रेस्टरूम्स, चीज़ें बहुत सुधर रही हैं। आई विल से कि पिछले 10 साल में चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई है, बट इट इज़ स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे। कैंपिंग छोड़ो, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो, रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो, वॉशरूम की कंडीशन आपने देखी हुई हैं। बहुत रेयर होता है कि आपको कोई साफ़ सुथरा सा वॉशरूम मिले। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई रीज़न है कि हमें कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। आई विल से कि वी डोंट डिज़र्व टू कैंप, क्योंकि वी डोंट रिस्पेक्ट नेचर। हम लोग हाईवेज पे देखा है, हमने जा रहे होते हैं, अचानक से रोड के ऊपर कोई चिप्स के पैकेट या बॉटल्स प्लास्टिक की फेंक देगा। क्यों? कौन उठाने वाला वहाँ से आके? आपका कचरा अपने पास रखो, डस्टबिन दुनिया जान के बने हुए हैं, फेंको उसमें। लेकिन नहीं, जहाँ पे आपका कोई पैकेट चिप्स का ख़त्म हुआ या पानी की बोतल ख़त्म हुई, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट इन योर कार या कहीं डस्टबिन में फेंकने की जगह जो जगह मिली फेंक दी। अब यही अगर इमेजिन द सिचुएशन, हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, 3-4 लोगों का ग्रुप है, टेंट लगाया, रात भर मस्ती की, पार्टी की, दारू पी, आई डोंट नो, जो भी कचरा फैलाया वहाँ पे, और सारा कचरा वहीं पे छोड़ के आ गए। 90% ऑफ द टाइम्स यही होता है। यही रीज़न है कि लोकल्स भी जो है वो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि ये लोग दूर रहें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाके नेचर के पास रहना चाहते हो तो श्योर यू कैन कैंप, कोई इशू नहीं है। बट उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप अपना ट्रिप जो है एक पनिशमेंट नहीं बनाना चाहते हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ रिसर्च। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो सबसे पहले, अगर कैंपिंग के लिए भी जा रहे हो, तो अपने दोस्तों से या कोई और जो पहले उस जगह पे गया है उससे बात करो, कोई जगह के बारे में पूछो, कुछ एरिया जहाँ यू कैन सेफली कैंप। और दूसरा तरीका जो मुझे लगता है कि अगर आपको जगह चाहिए कैंपिंग के लिए, तो आज की डेट में स्पेशली आफ्टर दिस कोविड पीरियड, कई होटल्स या कई प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दे अलाउ यू टू पिच इन योर टेंट। आप उनके एरिया में, उनकी प्रॉपर्टी में जाके अपना टेंट लगा सकते हो विद सम नॉमिनल अमाउंट, 200-300 रुपये उन्हें देने होते हैं, एंड दे लेट यू पिच इन योर टेंट। उसका एडवांटेज ये है कि आपको जो है एक सेफ जगह मिल जाएगी, यू कैन स्टे इन ए बाउंड्री वाली जगह पे रह सकते हो, फेंसेस वाली जगह पे रह सकते हो। कंपैरेटिवली दैट इज़ मच मोर सेफ। दूसरा एडवांटेज उसका ये हो जाता है कि अगर वो कोई होटल या किसी रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ देयर फैसिलिटीज़। मैं कई बार यही काम करता हूँ, इनफैक्ट मैं अपने वीडियोज़ में ये चीज़ क्लैरिफाई भी कर देता हूँ कि मैं जो है जिस होटल में मैं रुका हूँ उसी की प्रॉपर्टी में टेंट लगा के बैठा हूँ। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि मैं किसी सुनसान सी जगह पे टेंट लगा के बैठा हूँ। मेरी गाड़ी में देयर इज़ अ बेड, मेरे पास टेंट होता है, मेरे पास कैंपिंग का पूरा सामान होता है। आई एम टोटली इंडिपेंडेंट इन दैट सेंस। लेकिन मैं कभी भी अपने ट्रिप्स जो हैं वो इस हिसाब से प्लान नहीं करता हूँ कि मैं जो है रात में कहीं टेंट लगा के सोने वाला हूँ। आई प्रेफर होटल्स बिकॉज
ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव। मेरी गाड़ी में जितना सामान है या मैं जो कैंपिंग का सामान लेके चलता हूँ वो एक कंटिजेंसी प्लान होता है, प्लान बी कह लो या बैकअप प्लान कह लो, इन केस अगर थिंग्स गो हे वायर। जैसे कि जब हम लोग चोपटा गए थे, वहाँ पे स्नोफॉल हो गया, रास्ते में गाड़ी फंस गई, उस टाइप का कोई एरिया हो या उस टाइप की कोई जगह हो जहाँ पे भी आप फंस जाते हो, तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ बैकअप प्लान कि अगर आपको चाहिए तो आप अपनी गाड़ी में या गाड़ी के पास टेंट लगा के सो सकते हो। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट प्लान्ड। सेकेंड इज कीप इन्फॉर्मिंग योर फैमिली, जहाँ पे भी हो आप, जो भी आपकी लोकेशन है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करते रहो। आप रात में कहीं पे रुक रहे हो, सुनसान सी किसी जगह पे रुक रहे हो, तो इट्स बेटर समवन नोज अबाउट इट, सो दैट इफ गॉड फॉरबिड्स कुछ उल्टा सीधा होता है तो समवन शुड नो कि आप कहाँ थे। एंड ऑफ कोर्स बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप किसी जंगल में या किसी नदी के पास रुक रहे हो, देन प्लीज़ 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 कचरा वहाँ पे छोड़ के मत आओ। आपका जितना कचरा है सब वापस लेके आओ साथ में। जस्ट थ्रो इट इन अ डस्टबिन, कहीं पे भी फेंक दो। अगर आप किसी सुनसान जंगल में छोड़ के आ जाते हो तो वहाँ से उठाने वाला कोई नहीं है। एक प्लास्टिक की बोतल जंगल में पड़ी हुई 400 साल तक वहीं पड़ी रहेगी, आपके जाने के बाद भी वो वहीं पे पड़ी होगी। तो इफ़ यू थिंक दैट what I have said या जो मैं बोल रहा हूँ वो इनकरेक्ट है, तो you are most welcome for discussions in the comment section. Do follow me on Instagram at Ashish Bhatia Ventures. I'll see you guys soon with a new video. तब तक के लिए keep traveling, keep living. See ya.